हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह यादव आपके यूट्यूब चैनल फार्माटोन पे मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ, जो कि आज हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का है, जो कि पेपर 2021-22 का है, सेम फर्स्ट का। इसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जिससे हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म नॉर्मलिटी। मतलब नॉर्मलिटी क्या होता है कि नॉर्मलिटी में हमारा जनरली हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं अनदर टर्म में कि नॉर्मलिटी होता क्या है। नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, N=EQ/V लिख सकते हैं। ज़्यादातर हमको यहाँ पे गाइस हमको यूनिट याद रखनी चाहिए कि यूनिट इक्वल टू क्या होता है, ग्राम पर लीटर। इसमें हमको जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको एक नंबर में एक तो फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूला के बाद हम इसमें डेफिनेशन इसकी बनाकर लिख देंगे कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट पे एक आपको नंबर मिल जाएगा, एक नंबर इसका फॉर्मूला लिखने पे और थ्योरी लिखने पे। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफ्रेंशिएट मतलब एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन में अंतर क्या है। एक्यूरेसी हमारा पहला इसमें हम पढ़ेंगे, एक्यूरेसी है आर्गूमेंट ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब इसमें ट्रू वैल्यू की बात बोल रहा है कि ट्रू वैल्यू हमारी एग्जैक्ट इसमें मतलब वैल्यू हमारी आनी चाहिए। इसी के कंपैरिजन में प्रिसीजन क्या होता है, क्लोज वैल्यू मतलब उसकी पास की वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। इसमें हम फार्मूला भी यूज़ करते हैं, जैसे एक्यूरेसी का फार्मूला है मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब कि सभी की वैल्यू निकाल कर जो हमारा ट्रू वैल्यू जो हमने ली है उसमें से माइनस करेंगे। प्रिसीजन में क्या होता है, इंडिविजुअल जो वैल्यू हम लेंगे माइनस अर्थमेटिक मीन वैल्यू। इस पे हम ये पॉइंट हम लिख देंगे। इस पे हमारा ये देखा जाता है कि हम एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है और प्रिसीजन में। तो एक्यूरेसी में आप अगर ये फार्मूला लिख दे रहे हैं तो आपका हाफ मार्क्स तो इसी में बन जा रहा है, और में हाफ मार्क्स तो ये ऊपर हमने एक पॉइंट लिख लिया। मेन पॉइंट हमने ये बताया कि आर्गूमेंट कि मतलब वहाँ पे हम एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए, क्लोजनेस प्रिसीजन में होता है कि उसके क्लोज वैल्यू आनी चाहिए। इसी में हम तीसरा पॉइंट मतलब बताएंगे कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मीन्स कन्फर्मिटी टू ट्रूथ। मतलब इसमें एकदम सही एग्जैक्ट की मतलब ना अप्रॉक्स की वैल्यू हो ना कुछ, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हो। प्रिसीजन में होती क्लियर वैल्यू और शार्प डिफाइन करी जाती है। एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रिसीजन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा है 5वां पॉइंट है एक्यूरेसी डिपेंड ऑन सिंपल टेक्निक। ये सिंपल टेक्निक से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। उसी में प्रिसीजन डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे। मैनी सोफिस्टिकल टेक्निक एनालिसिस में कई सारे हम टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसी में हम आगे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। कि मतलब टाइट्रेशन का क्या रोल है, हमारे टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स का क्या रोल है। तो इसमें हम कहते हैं कि मतलब इंडिकेटर्स क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं कि इंडिकेटर होता है कि कलर चेंज, कि एसिड में क्या कलर रहेगा, बेस में क्या कलर रहेगा। जैसे हम डिफाइन करते हैं एसिड में हम जनरली रेड कलर यूज़ करते हैं और बेस में क्या होता है ब्लू कलर आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम टाइट्रेशन में क्या है, इट शोज ए विजुअल चेंज इन टर्म ऑफ कलर चेंज एंड टर्बिडिटी। मतलब धुंधुलापन होना टाइट्रेशन सॉल्यूशन में या कलर चेंज होना, ये हमको शो करता है। इसमें फास्ट रिएक्शन होती है जिसमें अल्टरेशन इसका फिजिकल और केमिकल चेंज होता है सॉल्यूशन में। इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमको इसको इंडिकेटर में शो करता है। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जिसमें ये हमारा ये इंडिकेटर में कलर चेंज शो करता है। इसी को हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि मतलब कलर चेंज के लिए। जनरली यहाँ पे ये हो रहा है, कहने का पर्पस है कि हम टाइट्रेशन में कलर चेंज की बात कर रहे हैं कि टाइट्रेशन में इंडिकेटर का रोल क्या है, कि हमारा एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा फिजिकल केमिकल चेंज में। उसी में हम आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन एसिड एंड बेस एज पर अरहेनियस थ्योरी। हमारे कई सारी थ्योरी हैं, जैसे अरहेनियस है, ब्रोंस्टेल लाउरी थ्योरी है और
ये ब्रोंस्टल लाउरी थ्योरी, अरेनियस। ज़्यादातर हम ब्रोंस्टल लाउरी थ्योरी और अरेनियस पूछते हैं, तो हम यहाँ पे अरेनियस थ्योरी की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में हमारा पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एसिड में हम इसकी डेफिनेशन है एसिड में क्या होता है कि एसिड इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन होता है जो कि हमको H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा तो हमको H+ और OH- देगा। H+ क्या होता है हमारा एसिड होता है, OH- हमारा बेस होता है। तो वही चीज़ हमारा एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा तो एसिड होगा। उसके कुछ एग्जांपल आप लिख देंगे, जैसे HCl क्या है, एक्वस है जिसको हम वाटर में डालेंगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। और उसी को हम एसिटिक एसिड है हमारा CH3COH, ये हमको वाटर में टूटेगा तो H+ और CH3CO- देगा। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बेस में मैंने बताया अभी कि OH- देगा। हम अगर मतलब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो OH- में डिसोसिएट होता है तो हमको OH- मिलता है। उसके कुछ एग्जांपल हैं NOH, सोडियम पेरोक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसोसिएट होगा, Na+ और OH- देगा। और फिर उसी में दूसरा एग्जांपल है NH4OH, ये भी डिसोसिएट होगा NH4+ और OH- हमको देगा। एग्जाम्पल गाइस ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल में 1 नंबर आपको कंफर्म मिल जाना है, 1 नंबर आपको डेफिनेशन में मिल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, डिफाइन लिटमस टेस्ट, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट ये होता है कि हम इसमें क्वान्टिटेटिव और सेमी क्वान्टिटेटिव टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा क्या चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करता है स्मॉल क्वांटिटी टू ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी को फाइंड करता है कि मतलब लार्ज अमाउंट में हमारा मतलब स्मॉल क्वांटिटी को फाइंड करता है जो भी इम्प्योर है। तो मतलब हमारे यहाँ पे इम्प्योरिटी को चेक करना होता है कि हम क्या चीज़ उसमें इम्प्योर है। इसका मेन लिमिट टेस्ट करने का मेन उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ पे हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को फाइंड करते हैं। इसमें क्या हमारे लिए फ़ायदे मतलब जो चीज़ ख़राब करनी है उसको हम अवॉइडेबल अमाउंट को हम यहाँ से फाइंड करते हैं। गाइस इम्पोर्टेंस ज़रूर लिख दीजिएगा और ये डिफ़ाइन कर दीजिएगा कि हाँ लिमिट टेस्ट होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिफ़ाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल ये है कि ये हम मास इसमें फाइंड करते हैं, मास ऑफ आयन इन प्योर कंपाउंड एंड कैन बी डिटरमाइन, कि मतलब इसमें मास फाइंड करते हैं कितना मास हमने मास मतलब प्योर फॉर्म में हमने निकाला। जैसे हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का उसका अपरेटस बनाए हुए हैं कि जैसे हम कोई चीज़ यहाँ पे जैसे हमने फ़नल यूज़ किया, बर्चनर फ़नल यूज़ करते हैं, बीच में यहाँ फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जिसको फ़िल्टर पेपर यहाँ पे हम लगाते हैं। फ़िल्टर पेपर की मतलब कलेक्ट करता है कि प्योर फॉर्म यहाँ पे जैसे हमने कोई चीज़ सॉल्यूशन हमने डाला, यहाँ से फ़िल्टर पेपर में हमारा मिलेगा कि हम यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ कलेक्ट हो जाता है वो सॉल्यूशन जो हमारा मतलब सॉलिड फॉर्म होता है, तो हम उसको प्योर फॉर्म को हम डिटरमाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिक्विड होता है, यहाँ वैक्यूम सोर्स हमने डाला है कि वैक्यूम सोर्स यहाँ पे हम अप्लाइड करेंगे, ये वैक्यूम फ्लास्क है, यहाँ पे हमने लिक्विड हमारा ये कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे हम डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पे आप फिल्टर पेपर में कलेक्ट होता जाएगा और वही चीज़ हमारा प्योर फॉर्म में निकलेगा, उसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लोर द टर्म डिक्रोमेट्री। डिक्रोमेट्री होता क्या है? इन द टाइट्रेशन के मेथड में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, इसी को डाइक्रोमेट्री बोलते हैं। द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। पहला तो हम इसमें आपको डाइक्रोमेट्री के बारे में उसका डिफिनेशन लिख देंगे कि हाँ डाइक्रोमेट्री होता क्या है, कि हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं उसको, उस चीज़ को, जैसे हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, उसको डाइक्रोमेट्री बोलते हैं। यही मेथड जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं इसको डाइक्रोमेट आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राइट प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी होता क्या? पोलरोग्राफी ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि इंक्रीज़ करता है वोल्टेज को जो हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में लगता है। पहला क्या, वन ऑफ विच इज़ पोलराइज्ड ड्रॉपिंग। देखिए एक हमारा ऐसे तरह हमारा इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर होता है, एक जैसे Na+ और Cl- है, तो
यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में दो पोलर चार्ज मतलब काम करता है। अदर इज नॉन पोलराइज, एक पोलर सोर्स देगा, एक नॉन पोलर होता है, जो करंट फ्लो करने में हमको मदद करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के बीच में। पोलरोग्राफी का मतलब होता है कि एक हम लिक्विड सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यूज़ करते हैं, जिनको दो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें एक पोलर सोर्स होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलराइज सोर्स जो देता है उसको पोलरोग्राफी आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस एक तरह का कलेक्शन टेक्निक है जो कि हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम केमिकल एक्टिविटी कैसे हम सैंपल और सॉल्यूशन में कैसे हम यूज़ करते हैं केमिकल डालकर, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को रेट डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हम उसको करेंगे, पोटेंशिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड से, सबमर्ज करेंगे इलेक्ट्रोड कि मतलब इसमें भी यही बोला जा रहा है कि हम कैसे हम एक तरह से इलेक्ट्रोड को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हम ऐड करके यहाँ पे हम डिप करते हैं, पानी में डिप करते हैं तो हमको यहाँ से करंट जनरेट होता है। वही चीज़ हमारा बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे हम CH3CO ले रहे हैं तो CH+ अलग टूट जाएगा, CH3CO- अलग टूट जाएगा, तो एक इलेक्ट्रोड में हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव। तो हम उसको डिप करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, कि मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होता है। तो यही हमको डिफाइन करना कि क्या मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, हम क्या समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो 2 नंबर का है, डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मेटल आयन इंडिकेटर होता क्या है? मेटल आयन इंडिकेटर एक तरह का सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज में हम यूज़ करते हैं, जो कि बाइंड होता है मेटल आयन से। किसमें? सॉल्यूशन में। मेन चीज़ हमारा सॉल्यूशन में मेटल आयन इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जा रहा है। मेटल आयन इंडिकेटर इज ए पॉलीप्रोटिक कॉम्प्लेक्सिक एजेंट की तरफ, ये मेन है कि पॉलीप्रोटिक कॉम्प्लेक्सिक एजेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है इसमें मेटल आयन इंडिकेटर को। इसमें मेन है हमारा एग्जांपल की तरह में जिनोल ऑरेंज यूज़ करते हैं, इज यूज्ड फॉर द कोबाल्ट। किसके लिए कोबाल्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है कि कोबाल्ट टाइट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं लास्ट। इसमें दिस इंडिकेटर इज़ रेड, इसमें इंडिकेटर क्या होता है? रेड होता है। ये फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स मेटल आयन के साथ, जैसे एग्जांपल क्या है? CO2+। ये एग्जांपल ज़रूर लिख दीजिएगा गाइज, जिसमें हमारा 2 नंबर कंफर्म हो जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्माटून।